एक्चुअली सरकार को शिक्षा के महत्व का पता ही नहीं है। डू यू ऑल्सो एग्री that now the country desperately needs an educated prime minister? Country desperately needs an educated prime minister. Country desperately needs an educated prime minister. अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि क्या आपको भी लगता है कि भारत में एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए? बिल्कुल लगता है। हम अरविंद केजरीवाल से पूर्णतया सहमत हैं। अरविंद केजरीवाल की इस बात से हम 100% सहमत है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम हमारे प्रधानमंत्री की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो जानने की कोशिश करेंगे। मैंने चैट जीपीटी से यह सवाल पूछा कि व्हाट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो चैट जीपीटी ने मेरे को कहा बैचलर ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम University of Delhi through distance open learning completed in 1978 and masters in arts in political science from Gujarat University completed in 1983। ये दोनों भी उस वक्त की बात है जब ये भारत की सत्ता में नहीं थे, कांग्रेस की सरकारें थी सभी तरफ, तब इन्होंने ये अपनी डिग्री फिनिश की है। ये है नरेंद्र मोदी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम चलते हैं, इसके साथ में ही मैंने नया सवाल और पूछा कि आम आदमी पार्टी की भी कहीं तो सरकार होगी। तो फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा आगे जाके, नाउ टेल मी व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाब सीएम भगवंत मान। देश को जितनी पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है उतनी ही पंजाब को पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर की जरूरत है। तो पंजाब के सीएम की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो हमने चैट जीपीटी से पूछी। तो चैट जीपीटी ने बताया अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एफिडेविट एंड मल्टीपल पब्लिश रिपोर्ट पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैज पास्ड क्लास 12th हायर सेकेंडरी। तो पंजाब का सीएम 12वीं पास है। जहां ये कमेंट कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री पर, जो कि मास्टर्स इन आर्ट्स और यू कैन से एमए तक की डिग्री उन्होंने ली है, जो कि 83 के टाइम पे काफी ज्यादा होती थी। और आगे हम बात करते हैं इन्हीं के एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उनकी क्या डिग्री है? क्या उन्होंने कभी वो कॉलेज में गए थे? नहीं गए थे। वो 12वीं पास है। दिल्ली के पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, और वी कैन से सेकंड इन लाइन आफ्टर अरविंद केजरीवाल, इज जस्ट 12th पास। पढ़े लिखे नेता जो इनके पास में थे, राघव चड्ढा, ये सारे के सारे 6 लोगों को साथ मिलके इस पार्टी को छोड़ चुके हैं और दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की आम आदमी पार्टी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी भी कॉम्पिटेंट इंसान को अपने आगे नहीं आने देता। फिर मैंने सोचा कि चलो ये तो बात हो गई एक दो इक्के दुक्के लीडर्स की। अब हम बात करते हैं भारत सरकार के अंदर जो मंत्री है उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो मैंने ये सवाल भी चैट जीपीटी से पूछा। तो चैट जीपीटी ने बताया कि भारत सरकार के 70 से ज्यादा मंत्री है, उनकी शैक्षणिक योग्यता अलग अलग है, बट जो टॉप मिनिस्टर्स है उनमें राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो एमएससी इन फिजिक्स है, अमित शाह बीएससी है, नितिन गडकरी एमकॉम एलएलबी डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट है, जगत प्रकाश नड्डा जो है वो बीए एंड एलएलबी है, शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री है वो एमए फिलोसॉफी में है, निर्मला सीतारमण देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बीए इकोनॉमिक्स में किया है, इन्होंने एमए इकोनॉमिक्स में किया है और एमफिल इन्होंने किया हुआ है। उसके बाद में सुब्रमण्यम जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है वो बीएससी एमए एमफिल पीएचडी और ऑल्सो आईएफएस ऑफिसर भारत के रहे हुए हैं। इंडियन फॉरेन सर्विसेज में वो ऑफिसर थे, भारत के विदेश मंत्रालय सचिव रहे हैं, और चाइना और अमेरिका ऐसे कई देशों के वो राजदूत भी भारत की तरफ से रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सुब्रमण्यम जयशंकर से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति उस पोस्ट के लिए इस वक्त एलिजिबल इंडिया में है। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री वो एमए एंथ्रोपोलॉजी में है, पीयूष गोयल बीकॉम सीए एलएलबी, अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री है, बीटेक एमटेक एमबीए है, अश्विनी वैष्णव भी पहले आईएएस ऑफिसर थे, ओके, और बीटेक इन्होंने आईआईटी से किया हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री है, बीए इकोनॉमिक्स और एमबीए है, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एमए हिस्ट्री है और ये भी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी रहे हैं। और उसके बाद मनसुख मांडविया बीए एमए पॉलिटिकल साइंस। तो सारे के सारे जितने भी हमारे मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, सब के सब पढ़े लिखे हैं। और उसके बाद जो हम, और इसके साथ में बाकी सारे जो मंत्री है, जो राज्य मंत्री है, जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री है, उनकी भी लिस्ट आप जाके चैट जीपीटी पे चेक कर सकते हैं। एक सीआर पाटिल को छोड़ के कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं है जो एटलीस्ट ग्रेजुएट पास आउट ना हो। तो भारत सरकार की सारी कैबिनेट और जो मंत्रालय है ये सब के सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेटेड अटैक इस वक्त हो रहे हैं और यूथ को इस तरफ भड़काने की कोशिश की जा रही है, और उसके साथ में ये जिस तरीके से मूवमेंट प्लान कर रहे हैं, विदेशी धरती से बैठ के जो मूवमेंट प्लान कर रहे हैं, देयर इज समथिंग सिनिस्टर। हमने राहुल गांधी को थोड़े दिनों पहले सुना था, उन्होंने कहा था कि दिसंबर के पहले ये सरकार गिर जाएगी। किस तरीके से गिर जाएगी? एक सरकार जिसको 300 से ज्यादा एमपीज का सपोर्ट है, जो जनता के पास जाके चुनाव बार बार जीत के आ रही है, उस सरकार को ये गिराने की इस प्रकार से बात कैसे कर सकते हैं? ये अटल बिहारी वाजपेयी का जमाना नहीं है, वो
जो राजनीति करते थे वो राजनीति अभी बीजेपी नहीं करती है कि आप उनकी सरकार साम दाम दंड भेद और षड्यंत्रों से उनकी सरकारों को आप गिरा देते थे। अब ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार है और यहां पे आपके कोई भी सिनिस्टर प्रोग्राम, कोई भी सिनिस्टर प्लान ये काम करने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप अगले कौन से वीडियो पे आप बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप बात करना पसंद करेंगे।